नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और मैं हूं कायनात अंसारी। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के राजपथ पर होने वाली परेड में जहां सुरक्षा बलों के शौर्य और साहस का नजारा दिखता है, तो वहीं देश भर के अलग अलग राज्यों की छटा भी दिखाई देती है। राजपथ पर उतरने वाली झांकियां राज्यों की संस्कृति के जरिए देश का गौरव दर्शाती हैं। लेकिन इस बार दिल्ली में सिर्फ राजपथ पर ही परेड नहीं होगी, बल्कि पिछले 2 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों की संघर्ष गाथा भी दिल्ली में होने वाली किसानों की ट्रैक्टर परेड में दिखाई देगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने किसानों को परेड की मंजूरी दे दी है। तो आखिरकार किसानों के साथ 5 से 6 दौर की बातचीत के बाद दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर परेड के लिए बनाए गए किसानों के रूट मैप को लिखित मंजूरी दे दी है। दिल्ली में 3 जगहों पर किसान ट्रैक्टर परेड निकाल सकेंगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को लिखित निर्देश जारी किए हैं कि 26 जनवरी के परेड इंतजामों के बाद किसान ट्रैक्टर रैली को लेकर अलर्ट रहें। परेड के बाद किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी ने भले ही किसानों की ट्रैक्टर परेड के लिए बाहें खोल दी हो, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जिनसे ये आभास होता है कि ट्रैक्टर परेड में शामिल होने वाले सभी किसानों की राह की बाधाएं अभी दूर नहीं हुई हैं। यूं तो शनिवार को दिल्ली, यूपी और हरियाणा पुलिस के साथ हुई किसानों की बैठक में पुलिस ने किसानों को 26 जनवरी पर परेड निकालने की अनुमति दे दी थी, लेकिन अलीगढ़ में दिल्ली कूच के लिए तैयारी कर रहे कुछ किसान नेताओं को नजरबंद किए जाने की खबर सामने आई। इजलास से जब किसानों ने दिल्ली की ओर रुख किया तो पुलिस ने किसानों को रोकते हुए ट्रैक्टर्स की चाबियां छीन ली। ये आरोप खुद किसान नेताओं ने लगाए हैं, जिसके विरोध में किसान नेता धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की। वहीं गाजियाबाद पहुंचे भाग्यू नेता राकेश टिकैत ने भी आरोप लगाए कि यूपी उत्तराखंड में हाईवे के करीब बने पेट्रोल पंप ट्रैक्टर सवार किसानों को डीजल नहीं दे रहे हैं। तो सवाल आपका में आज होगी किसानों की दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर परेड पर बात, और जानने का होगा प्रयास कि क्या ट्रैक्टर परेड को रोकने की अब भी हो रही है कोशिश, या फिर किसानों की ओर से होने वाले शक्ति प्रदर्शन की ताकत को कमजोर करने का किया जा रहा है प्रयास। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनवा देते हैं उन किसान नेताओं की बात जिन्होंने ट्रैक्टर परेड में शामिल होने को लेकर रोके जाने की बात कही। ट्रैक्टर रैली के लिए रोक लगा दिए, जगह जगह ट्रैक्टर हमारे रोक दिया। आज हमारे सैकड़ों ट्रैक्टर आ रहे थे, अब देखो कितने आते हैं, लेकिन जगह जगह पुलिस खड़ी है, हर चौराहे पर पुलिस खड़ी है, हर गली मोहल्ला में पुलिस खड़ी है। क्या यही तांडव फैलाने के लिए हिटलरशाही शासन बनाया था तुम लोगों ने? क्या तुमने वोट दिए योगी आदित्यनाथ पार्टी के? क्या ऐसी हिटलरी ट्रैक्टर नहीं चलेगा? रोड पर रोड टैक्स दिया है ट्रैक्टर का, क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? आदेश नहीं है। ये है कि पेट्रोल पंपों को ये आदेश कर दिया कि किसी भी ट्रैक्टर को वो डीजल नहीं देगा। तो ये बहुत गंभीर इशू है। अगर कोई इस तरह के ट्रैक्टर है जिनको डीजल नहीं दिख रहा है, वे ट्रैक्टर सड़कों के ऊपर अपने ट्रैक्टर लगावे, उन पेट्रोल पंपों के सामने जो हाईवे हैं उसके ऊपर लगावे। जब उनको तेल मिल जाएगा वे आगे चले जाएंगे। यही हमारे ये मुरादाबाद में है, गाजियाबाद में है, मेरठ में है, मुजफ्फरनगर, सब जगह ये ऑर्डर कर दिया गया इन्होंने। फोन आ रहे हैं, किसान वहाँ पेट्रोल पंपों पर ट्रैक्टर लगा रहे हैं, उनको तेल वहाँ पर नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ पर आपने किसान नेताओं की बात सुनी, जिसमें एक किसान नेता जो कि अलीगढ़ से थे, उनका कहना था कि पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रैक्टर्स की चाबियां निकाल ली गई हैं और ये कहा गया है कि ट्रैक्टर नहीं चलेगा, और इसको लेकर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। दूसरी तरफ आपने सुना राकेश टिकैत को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कंप्लेंट्स उनके पास आ रही हैं जिसमें किसान ये कह रहे हैं कि उन्हें पेट्रोल पंप जो है डीजल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें आदेश हो चुका है। ये आदेश किसका है, क्यों दिया गया है, ये बिल्कुल जानने की बात है और इस पर बड़ा सवाल है। खबरफाज ने भी कुछ इसी तरह के सवाल अपने मंच से आज उठाने की कोशिश की है। चलिए उन पर डाल लेते हैं एक नजर। क्या ट्रैक्टर परेड को रोकने का अब भी हो रहा प्रयास? ट्रैक्टर परेड को पुलिस की मंजूरी, क्या सभी अवरोधकों से भी हुई दूरी? अलीगढ़ से दिल्ली कूच कर रहे किसान नेताओं की क्यों हुई नजरबंदी, क्यों हुआ रोकने का प्रयास, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। और यूपी उत्तराखंड में हाईवे के करीब पेट्रोल पंप के ट्रैक्टर सवार किसानों को नहीं दे रहे डीजल, ये आरोप राकेश टिकैत का, इसमें कितनी है सच्चाई, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। पंजाब हरियाणा से रास्ता साफ, क्या दूसरे राज्यों में अब भी बाधा है बरकरार?
तो नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर कॉल करके आप सीधा हमसे जुड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम में अपनी राय, अपना सुझाव, अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ जिम्मेदार और एक्सपर्ट्स लोग। आदर्श कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर बात करने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और दीपक लांबा जो कि किसान नेता हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं दीपक लांबा जो कि किसान नेता हैं उनसे जानना चाहूंगी। दीपक जी, क्या आपको लगता है कि ट्रैक्टर परेड जिसकी मंजूरी मिल चुकी है पुलिस प्रशासन की ओर से, ये मंजूर हो चुकी है, लेकिन क्या अभी भी इसे रोकने की कोशिश की जा रही है? देखिए, शुरुआत से ही इस आंदोलन को हमेशा रोकने की थोड़ी थोड़ी कोशिश हर जगह हुई, लेकिन किसानों में जो उत्साह था, जो मांग थी, वो इतनी क्रिस्टल क्लियर थी कि सब लोगों को इसमें संबंधित जो भी लोग थे, किसान थे या गांव में रहने वाले लोग थे, अब तो देश का उपभोक्ता भी हमसे जुड़ने लगा है। तो अब ये हो गया है कि हमारी जब मांग बहुत ही स्पष्ट है तो लोग अपने आप इससे जुड़ाव शुरू हो चुका है। तो अब ये जो रोकने वाला सिलसिला है, ये बात पुरानी हो चुकी है। देखिए, रोकने के कई तरीके होते हैं, फिजिकली रोकना, और आप समाज के किसी एक तबके में ये वातावरण बना देना कि ये तो देशद्रोही हैं, ये बता देना कि समाज के अलग अलग तबकों को अलग करके दिखा देना, ये सब रोकने के ही तरीके होते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये देश का बहुत ऐतिहासिक परेड होने वाला है। और जो अभी बात हमारे कई किसान नेताओं ने बताई, यूपी से ये खबरें लगातार आ रही है कि वहाँ पर पेट्रोल पंप से तेल ट्रैक्टरों में नहीं दिया जा रहा। तो इस तरह की जो हरकतें हैं, इससे ये आंदोलन और या ट्रैक्टर परेड रुकने वाला नहीं है। आप आज हमारे को ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, हमने पता किया अंबाला में, भिवानी में, राजस्थान के कुछ इलाकों में, इवन मेवात में सुबह से ही ट्रैक्टरों की लाइन दिल्ली की तरफ लगनी शुरू हो गई है। तो लाखों की संख्या में जब ट्रैक्टर आ रहे हैं तो रोकने का प्रयास और इस तरह की जो हरकतें हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार का जो असली चेहरा है उसको उजागर करते हैं। जब हम एक समाज का तबका, विशेष तबके को आप तेल नहीं दे रहे, तेल तो वैसे भी एसेंशियल गुड्स में है, आप उनसे उनको बाधित कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि वो अपने जो संवैधानिक हक है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना और अपनी मांगों के लिए आवाज उठाना, उससे किसी तरह से बिल्कुल रोका जाए। दीपक जी, इस पर हम आगे बात करेंगे। कुछ दर्शक हमारे साथ इसी बीच जुड़ चुके हैं। गुरदीप हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब से, और संजीव वर्मा अंबाला से हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। हाँ मैडम, नमस्कार मैडम। जो ये ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं जी, ठीक है, किसान बिल के ऊपर, इनसे पूछो 60 साल से जो किसान मर रहे थे पंजाब में फांसी लगाकर या आत्महत्या करके, जी जी, तब ये लोग कहाँ थे सर? वो 25,000 रुपए के पीछे मर गए, 1 लाख के पीछे मर गए, 10,000 के पीछे मर गए, तब ये लोग कहाँ थे सारे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव वर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। गुरदीप हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब से, स्वागत है आपका गुरदीप जी, रखें अपनी बात। नमस्कार जी। जी मैडम, आप जिम्मेदारों की बात सुन रहे हैं। आज से पहला जब नेहरू प्रधानमंत्री थे, वो बोलते थे कि हफ्ते में 2 दिन भूखे सोए, अमेरिका से अनाज मंगाते थे जो उसको खोते खाते हैं। आज हमने अपनी जमीन का पानी और अपनी छप्पों के सिर पर बैठ के देश को अनाज में निर्भर कर दिया। हम कहते हैं आप 2 दिन भूखे नहीं सोना, 4 दिन रोटी खाओ। आज किसानों के मोदी साहब को ये बोलो कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, इसको बर्बाद ना करें। जो देश का किसान मर गया तो देश खत्म हो जाएगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया गुरदीप जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और रोहतक से विजय, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका विजय जी, रखें अपनी बात। नमस्कार मैम जी, मैं विजय रोहतक से। मैम, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप जो किसानों के हकों की आवाज उठा रहे हो और केंद्र सरकार तक पहुँचा रहे हो। जी, बहुत शुक्रिया। जी विजय जी, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी कहें, सुन पा रहे हैं हम आपको। मैम, ये जो मेरे कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज कोई पॉलिटिकल पार्टी से हमारे साथ कोई प्रवक्ता नहीं बैठा है, एक वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं और एक किसान नेता है। हाँ जी, तो मैं अपने किसान नेता से पूछना चाहता हूँ, ये आंदोलन में अब राजनीतिक रूप नहीं ले रहे हैं, हम भी किसानों के साथ किसानों का समर्थन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो परेड निकाली जा रही है, इसमें कहीं हमारे किसान भाइयों का, देश की सुरक्षा व्यवस्था कोई खतरा तो नहीं है?
जी, चलिए, एक ये भी आशंका उत्पन्न हो रही है लोगों के मन में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विजय जी। एक और सवाल यहाँ पर किसान परेड से ही जुड़ा हुआ, दो सवाल यहाँ पर किसान परेड से जुड़े हुए आ चुके हैं। एक में पूछा गया कि जब किसान आत्महत्या कर रहे थे उस वक्त इस तरह से आवाज क्यों बुलंद नहीं की गई। दूसरा ये कि कहीं देश की सुरक्षा व्यवस्था को तो कोई खतरा उत्पन्न नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो कहीं गड़बड़ा नहीं जाएगी। इस पर बात हम जरूर करेंगे। दीपक लांबा किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे कोशिश करेंगे इसका जवाब लेने की। एक और दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका रामनिवास जी, रखें अपनी बात। जिनसे आप जुड़े हैं हमारे साथ जी, रामनिवास जी, आपसे अनुरोध करेंगे अपनी टीवी की आवाज को कम कर लें। मैडम जी जी कहें। मैडम जी, मैं हरियाणा से जिन डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ जी। जो समाचार सुन रहे हो ये कह रहे कि तेल नहीं देंगे पेट्रोल पंप। जी जी ऐसा कोई बात नहीं है मैडम जी, पेट्रोल पंप सब तेल दे रहे हैं जी, पेट्रोल पंप सब तेल दे रहे हैं। चलिए, ये यानी सब ये आप कह रहे हैं कि ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। आज उठे रहो मैडम जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया रामनिवास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवप्रीत कौर पंजाब से हमारे साथ जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। कहें अब क्या कहना चाहती हैं। नमस्कार मैम। जी मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ, आप जो ये पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, वो बहुत ही ज्यादा गलत काम कर रही है। वो किसानों को रोकने का प्रयास इसलिए कर रही है क्योंकि वो जानती है, क्योंकि वो सरकार के अंदर है ना, वो सेंटर सरकार के अंदर है, वो हमें जितना मर्जी रोक ले, बट हम अपने आंदोलन को पूरा कर ही रहेंगे। लेकिन नवप्रीत जी, पुलिस ने तो, दिल्ली पुलिस ने तो मंजूरी दे दी है किसानों को। रोड मैप जो उन्होंने बना के दिया था, रूट मैप, उसको मंजूरी दे दी है। 3 जगहों से प्रवेश कर पाएंगे किसान। जी मैम, उन्होंने मंजूरी तो दे दी है, बहुत ठीक है, लेकिन जो उन्होंने मंजूरी दी है ना, उन्होंने 52 किलोमीटर तक दी हुई है। मैम, जो पंजाब से ट्रैक्टर जा रहे हैं मैम, वो इतनी लाखों की संख्या में है, वो आपके 62 किलोमीटर तक अब आगे बढ़ना शुरू करेंगे ना, तो मैम वो 62 किलोमीटर तक नहीं रहेंगे, आपको गिनने मुश्किल हो जाएंगे, इतने ट्रैक्टर की संख्या है। मैंने खुद इन्हें इंजीनियरिंग कर रखी है मैम, इतना सरकार का बुरा हाल है। सरकार ने कुछ से अपने आप से तो कुछ किया नहीं है। हर जब कोई स्टूडेंट होता है वो आंदोलन करता है, उसको ये तार पीट कर देते हैं। अगर अब किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। मैं किसानी परिवार से संबंधित हूँ। हम मतलब इतनी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। हमारा कुछ एमएसपी का इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया हुआ है। जो करती है सरकार, वो हमारी जो है कनक की फसल और झोने की फसल पर सिर्फ 2 रुपए एमएसपी है, ये सरकार बोलती है। इसके अलावा कुछ भी आप बनवाइए। यानी कि आप मानते हैं कि ये जो रास्ते का निर्धारण कर दिया गया है, सीमा तय कर दी गई है, ये नहीं होना चाहिए था। चलिए, बहुत शुक्रिया नवप्रीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक फतेहाबाद से मनीष जुड़े हैं, स्वागत है आपका मनीष जी, रखें अपनी बात। मैम नमस्कार मैम जी, मैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से मनीष बोल रहा हूँ जी कहें। मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ, जो हमारे अमित शाह जी हैं, वो किसान आंदोलन के बारे में क्यों वो नहीं कर रहे, कुछ विचार नहीं ले रहे आपने? क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे पीएम साहब को कुछ सोच लेनी चाहिए कि वर्ल्ड के जो जितने भी किसान सभी में जुड़े हैं, अलग विदेश से भी जुड़े इसमें समर्थन देने के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हम इसका जवाब जो है वो जरूर लेंगे। एक और दर्शक गोविंद हमारे साथ जुड़े हैं, राजस्थान से जुड़े हैं, स्वागत है आपका। गोविंद बताएं राजस्थान से कहां से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है? छोटी गाड़ी राजस्थान से बोल रहा हूं जी, पूछें। अन्नदाताओं को सलाम जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में 130 करोड़ का देश है। जी, क्या राजस्थान, क्या हरियाणा और पंजाब के किसान ही सब कुछ करना है देश में? 130 करोड़ के देश में हिंदुस्तान में क्या पंजाब और हरियाणा के किसान है क्या? बाकी देश में किसान नहीं रहते क्या? थोड़ी हदगर्मी ना छोड़नी चाहिए और सरकार की बात भी माननी चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ 2 राज्यों के ही किसान जो हैं, ये अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं और इन्हें अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए? देश में 130 करोड़ देश में तो पंजाब और हरियाणा में किसान रहते हैं क्या, और कहीं किसान नहीं रहते क्या? जी, आप ये मानते हैं कि ये आंदोलन जो है पूरे देश के किसानों का नहीं है? बिल्कुल नहीं है।
ये राजनीति प्रेरित आंदोलन है और किसानों को इसमें मेरा बना गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक रामनिवास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात रामनिवास जी। रामनिवास जी, हेलो जी रामनिवास जी, नमस्कार मैडम जी। जी नमस्ते मैडम जी, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि बार बार की पेट्रोल पंप पे तेल नहीं मिल रहा है, जी ये आरोप आप सच मान रहे हैं, आप झूठ मान रहे हो? मैं झूठ मान रहा हूँ मैडम जी। चलिए, आपको लगता है कि ये सारी बातें जो हैं वो गलत है, निराधार है? हाँ, वो तो बात है, मैं भी आंदोलन का समर्थन करता हूँ, आंदोलन का समर्थन करता हूँ मैं भी जी। हाँ, फिर ये जो आरोप लगा रहे कि तेल नहीं मिल रहा पेट्रोल पंप पे, हर पेट्रोल पंप पे तेल मिल रहा है, ये झूठ है आरोप है मैडम जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हरियाणा से रणदीप शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका रणदीप, रखिए अपनी बात। धर्मवीर शर्मा जी जी कहिए। धर्मवीर शर्मा जी। जी धर्मवीर जी कहिए, माफ कीजिएगा आपका नाम सुनने में थोड़ी हमसे चूक हो गई जी। बेटी, किसान इतना दुखी है कोई कह नहीं सकता मैं आपको। हाँ। जी जी कहिए। हाँ बेटी, मैं सर पूछ पा रहा हूँ आपको, मैं किसान हूँ बेटी, ये जगह ये वापिस होने चाहिए जी। ये शायद इतना प्राइवेट स्कूल जो सब्सिडी में गैस में कम कर दी जी, ये उसी वो ही सिस्टम है ये। कांग्रेस से पहुंचे पीछे भ्रष्टाचार का बीजेपी। तो आप मानते हैं कि ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ये ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा है? और हाँ देखिए, ठीक है, ये बढ़िया बढ़ रहा है किसान आगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रणदीप जी। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदीप मध्य प्रदेश से आप जुड़े हैं, स्वागत है आपका प्रदीप जी, रखें अपनी बात। आंदोलन कर रहे हैं ये ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा है। हेलो जी प्रदीप जी, अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें और रखें अपनी बात। हाँ, मैं यूँ कह रहा हूँ कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो चीज किसान मांग नहीं रहा है सरकार वो क्यों दे रही है? जो मांग रहा है वो देना चाहिए। एमएसपी मांग रहा था, एमएसपी की गारंटी दीजिए, एमएसपी पे पक्का करिए, पुराने जो उनकी मांग वो पूरी करके उनको आवाज को किसान मतलब उसकी फिक्र नहीं सरकार को जी। तो सरकार क्या देख रही है? खाली अपना स्वार्थ ही देखती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए प्रदीप जी। एक और दर्शक संदीप अंबाला से जुड़े हैं, स्वागत है आपका संदीप जी, रखें अपनी बात। हाँ मैडम, किसान आंदोलन में जो लोग जा रहे हैं अभी वो 2-2 लाख रुपए की बाइक लेके जा रहे हैं। किसान नेता से पूछिए जो 20,000 रुपए के पीछे किसान मर चुका है अब तक जी। 70 साल में 10 लाख से ज्यादा किसान मर, तब ये लोग कहाँ थे जी। एक जवाब इनसे बस ये दे दो। चलिए, बिल्कुल हम इससे जुड़ा जो आपका सवाल है इससे जुड़ा जवाब भी हम जरूर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आदर्श कुमार जी, बहुत देर से हम लगातार आपकी तरफ आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन दर्शक जो हैं वो एक के बाद एक ऐसे जुड़ रहे हैं, यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, तो माफ कीजिएगा देरी के लिए आपके पास आने के लिए। लेकिन आपने सभी को सुना, क्या लगता है यहाँ पर कि किस तरह से, किस दिशा में चीजें जो हैं आगे बढ़ती जा रही हैं? कहाँ पर भ्रम की स्थिति जो है, कहाँ पर ये माया जाल जो है एक तरीके से फैलाया जा रहा है, या क्या वर्गलाने की कोशिश कहीं से हो रही है? बहुत धन्यवाद कायनात। सबसे पहले तो खबर फास्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत ही तसल्ली के साथ जो लोग आपको कॉल कर रहे हैं, आप उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनको दर्शकों के सामने भी रख रहे हैं। तो ये जो है बेहतर संवाद प्रक्रिया है। आपने सही कहा कि ये जो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हैं वो दरअसल बताती है कि किसान आंदोलन को लेकर के बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। देखिए 58 दिन हो चुके हैं आज, और 26 नवंबर से जो है ये आंदोलन शुरू हुआ था, और दिल्ली पुलिस ने इसे मंजूरी दी है, जो कि एक सराहनीय कदम है, ताकि किसानों की बात को जो है बेहतर तरीके से सुना जाए और उनका जो आंदोलन है उनका सम्मान किया जाना चाहिए।
और निश्चित तौर पर जो कंसर्न है किसानों के, जो किसानों की समस्याएं हैं, उनको बिना सुने और बिना गंभीरता से उस पर विचार किए कुछ देश का हित नहीं हो सकता, ये एक सत्य स्थिति है। लेकिन जो आंदोलन को रोकने के लिए जो 2-3 शिकायतें आई हैं पेट्रोल पंप को लेकर के, मुझे ऐसा लगता है कि एक आध जगह हो सकता है कि इस तरह की घटनाएं हुई हो, लेकिन उसे जनरलाइज कर देना सही नहीं होगा। और हो सकता है, देखिए आंदोलन होता है तो आंदोलन का विरोध भी होता है, निश्चित तौर पर ये बात सभी जानते हैं कि आंदोलन बेसिकली अपनी बात को जब भी कोई संगठन कहने की कोशिश करता है तो उसे इन प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ता है, और भारतीय किसान भी उन प्रक्रियाओं से होकर के गुजर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक कहना है कि देखिए कोई भी जनरलाइज्ड स्टेटमेंट किसी को नहीं देना चाहिए। कोई दर्शकों में से ही कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति अगर इसे सीधे तौर पर कह दे कि ये राजनीति प्रेरित आंदोलन है तो ये ठीक नहीं है। कम से कम मैं ये मानता हूं कि ठीक है, किसानों को लेकर के इस भारत सरकार ने भी कुछ सोचा होगा और उनके कुछ अपने कंसर्न है। देखिए ये तो हम सभी जानते हैं कि किसानों की स्थिति जो है इतने सालों में बहुत बेहतर नहीं हुई है, चाहे किसी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बाद में गठबंधन की सरकार रही, तो कहीं पर भी किसानों को लेकर के एक गंभीर तौर पर जिसे कहते हैं कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए, किसानों की जो मौजूदा स्थिति है उसमें सुधार के लिए व्यापक जिसे आप कह सकते हैं प्रयास नहीं किए गए, चाहे किसी की भी सरकार। रिफॉर्म्स की जरूरत थी बड़े पैमाने पर, और अगर यहाँ पर ये किया गया है तो अचानक से ये लगने लगा है कि ये हुआ क्या है, ऐसा पहले कभी तो नहीं देखा गया, और शायद ज्यादा अजीब इसलिए और लग रहा हो कि अचानक से जो बड़ा बदलाव किया गया है वो एकदम से नहीं समझ पा रहे हैं। इस पर बात करेंगे हम। कुछ दर्शक जुड़े हैं, किशन कुमार हमारे साथ जुड़े हैं और संदीप कैथल से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका किशन जी, बताएं कहां से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है। चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। संदीप जुड़े हैं कैथल से, स्वागत है आपका संदीप जी। संदीप जी, हेलो जी संदीप जी सुन पा रहे हैं हमें? नमस्कार मैडम। हाँ जी कहिए। देखिए, जो ये सरकार मेरी बातें सुनिए, जो तानाशाही रवैया हमारी है, इन्होंने पहले सड़कें खोदी, फिर पानी की बौछार करी, फिर पुलिस को कोर्ट में भेज दिया। ये बिल्कुल ही गलत कर रही है जी। अच्छा चलो। हेलो जी हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और किसान नेता दीपक लांबा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, कई सारे दर्शक हमारे साथ इसी बीच जुड़े और कुछ सवाल यहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर के भी सामने आए, कुछ शिकायतें भी थी और नाराजगी भी दिखाई दी, सवाल भी यहाँ पर उठाए गए हैं। तो मैं चाहूंगी उसका आप जवाब दें। जो हमारे साथ एक पंजाब से जुड़े थे कॉलर, तो उनका कहना था कि आत्महत्या जब किसान कर रहे थे उस वक्त क्यों इस तरह से प्रबल तरीके से, जोरदार तरीके से आवाज नहीं उठाई गई। आज इस तरह से जो दिल्ली तक का जो रुख कर लिया गया है किसानों की ओर से, आज इतना बड़ा क्या हो गया? क्या किसानों की आत्महत्या से बड़ा ये मुद्दा हो गया है? जी कायनात जी, 2 सवाल आए थे। पंजाब से आत्महत्या के बारे में कहा गया और एक संदीप भाई थे जो कि करनाल से थे, उन्होंने कहा कि जब आत्महत्याएं हो रही तो किसान संगठन कहाँ थे। देखिए, किसान संगठन हमेशा किसानों के हक की आवाज हमेशा उठाते आए हैं। जब किसी किसान के साथ ये बुरा बर्ताव होता है और वो आत्महत्या पर मजबूर हो जाता है, तब भी किसान संगठन आगे रहते हैं, वो बातें उठाते हैं। लेकिन इस बार का जो आंदोलन है वो किसी किसान संगठन या नेताओं का ना होके सभी किसान बिरादरी के लोगों का है। जब ये बात समझ में आती है कि 3 कानून थे जो कि किसानों के फ्यूचर को बिल्कुल खत्म कर देंगे, तो गांव देहात का किसान अपने आप उठ के सड़क के ऊपर आ गया है और अब वो परेड में शामिल होने भी आ रहा है। तो ये जो आप बात कह रहे थे अभी साथी कि आत्महत्या के टाइम कहाँ थे, तो किसान संगठन हमेशा इस एरिया में ये किसान दुविधाओं के लिए या किसान की दुर्गति के लिए हमेशा काम करता रहा है। लेकिन अब की बार का आंदोलन किसानों का अपना आंदोलन है, किसी संगठन का नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, एक विजय भाई ने सर सवाल पूछा था, हरियाणा से थे, कि धीरे धीरे ये कभी आंदोलन राजनीतिक भेद ना चढ़ जाए, कांग्रेसीकरण ना हो जाए।
देखिए, जब जमावड़ा किसानों का इकट्ठा हुआ है तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से इसमें किसी तरह से अपना समर्थन या जुड़ाव दिखाना चाह रही है। इस तरह के हर आंदोलन के टाइम इस तरह के एग्जाम्पल आपने इतिहास में भी देखे हैं। इस तरह की कोशिशें होती रहती हैं, लेकिन ये किसान आंदोलन किसी भी राजनीतिक पार्टी से अपने आप को अटैच नहीं कर रहा है। सब राजनीतिक पार्टियां दूर हैं, लेकिन किसान खुद अपने इस आंदोलन को चला रहा है। एक बातचीत आई थी कि रामनिवास भाई ने पेट्रोल पंप के बारे में बोला कि पेट्रोल पंप अभी शुरू हुए। हमारे को सिर्फ जो रिपोर्ट मिली थी उत्तर प्रदेश के कुछ अखबारों से रिपोर्ट मिली थी। हरियाणा पंजाब से ऐसी रिपोर्ट कहीं से नहीं थी कि पंजाब और हरियाणा में पेट्रोल पंप से तेल नहीं दिया जा रहा। लेकिन यूपी के इंसिडेंट मीडिया ने ही हमारे सामने लेके आए थे, वो पत्रकार और कुछ मीडिया हाउसेज ने ये चीजें बताई थी। अब इसके अलावा कुछ चीजें थी कि राजस्थान के एक साथी ने कहा कि ये सिर्फ हरियाणा पंजाब का ही आंदोलन है क्या? ऐसा नहीं है। राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर जो है, राजस्थान हरियाणा का बॉर्डर है, वहाँ पे लगभग 15 स्टेट के किसान इकट्ठे हुए हैं। और जो 26 तारीख को जो झांकियां निकलेंगी उसमें आपको मैं बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हर प्रांत की झांकी वहाँ पर होगी, चाहे उसमें आप मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तो है ही। तो ये नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ स्टेट्स हैं, आसाम और त्रिपुरा, 2 स्टेट्स के अभी। दीपक जी, चुनौतियां क्या क्या आप देख रहे हैं? 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड निकाली जानी है, ट्रैक्टर रैली होने वाली है दिल्ली में, उसके सामने आप कितनी बड़ी चुनौतियां देख रहे हैं? पुलिस प्रशासन के लिए तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना चुनौती होगी ही, लाजमी बात है। हर साल राष्ट्रीय पर्व के मौके पर ये चुनौती होती है पुलिस प्रशासन के सामने, लेकिन इस बार किसान संगठन भी बड़ी संख्या में जो है किसानों के साथ दिल्ली के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। तो चुनौती कितनी बड़ी आप मान रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी किन कंधों पर है? देखिए, चुनौती तो जरूर है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि धर्मपाल शर्मा, गुरप्रीत कौर, प्रदीप, संदीप जो कि कैथल से थे, इन्होंने अपनी तरफ से इस आंदोलन को जैसे समर्थन यहाँ आपको कॉल करके दिया, उसी तरह से जो किसान इस परेड में शामिल होने जा रहे हैं वो भी अपने आप में शांतिपूर्वक परेड जा रहे हैं, अनुशासन में आएंगे। चुनौती सबसे बड़ी ये है कि संख्या बहुत ज्यादा है ट्रैक्टरों की, और वो पूरे दिल्ली में से घूम के वापस जाएंगे। तो हम लोग शुरुआत से अपील कर रहे हैं कि ये जो परेड है ये शांतिपूर्वक रहे। हमने बिल्कुल इसको अनुशासन में चलाना है। अब इसके लिए हमने तरह तरह के इंतजाम अपनी तरफ से भी किए हैं। हम लोगों ने अपनी एक वॉलेंटियर टीम बना ली है। हमने मेडिकल सुविधाओं के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम किया है। हमने लोगों को लिए PA सिस्टम, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम का बीच बीच में इंतजाम किया है। लोगों के लिए रूट मैप्स को उनको सूचित करने का इंतजाम किया है। तो जो किसान संगठन है, जो संगठनों ने मिलके जो संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है, वो पिछले 3 दिन से इन्हीं सब कोशिशों में है कि ये परेड जो है सफलतापूर्वक हो जाए। और मैं तो यानी कि किसान संगठन के नेताओं की ओर से भी इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बरकरार रहे, शांतिपूर्ण तरीके से ये परेड जो है वो की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस ने मंजूरी तो दे दी है, राज्य सरकारें भी इसके लिए जो है कहीं ना कहीं पुलिस को निर्देशित कर चुकी हैं कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्हें जो कुछ उचित लगता है वो देखें, लेकिन किसान को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये किसान आंदोलन जो है, क्योंकि पिछले करीब 2 महीने से चल रहा है, सरकार के धैर्य की परीक्षा तो है ही, किसानों की भी ये परीक्षा एक तरीके से अब होने वाली है, क्योंकि 26 जनवरी की जो परेड है, दिल्ली के अंदर जो किसान ट्रैक्टर परेड दाखिल होगी, उसमें व्यवस्थाओं को बनाए रखना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती दोनों के लिए ही, किसान संगठन के नेताओं के लिए और पुलिस के लिए साबित होने वाली है। देखने वाली बात यही रहेगी कि किस तरीके से सामंजस्य जो है, तालमेल जो है वो बैठाया जाता है। फिलहाल सवाल आपका भी, मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।